तो जनाब हमारे जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कोर्स का आज है डे नंबर 16 और जनाब आज के दिन हम लोग जावास्क्रिप्ट में एरेस के बारे में जानने वाले हैं। एरेस क्या होते हैं, एरेस कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, एरेस के अंदर डेटा को कैसे हम लोग प्रिंट करा सकते हैं, एरेस के अंदर इंडेक्सिंग क्या होती है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब हम लोग आज के कंप्यूटर की स्क्रीन पे अब हम लोग आज समझेंगे जावास्क्रिप्ट में एरेस के बारे में। तो एरे एक बहुत सिंपल टॉपिक है, इसको कुछ लोग बहुत ज़्यादा हवा बनाकर रखे हुए हैं कि एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है, और डेटा स्ट्रक्चर नाम सुनते ही बहुत से लोगों को लगता है अरे भैया क्या ही होगा। तो एरे से सरल कोई चीज़ नहीं है, इसलिए समझते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ हम लोग को ध्यान मतलब ऐसा नहीं कि यार बहुत कठिन है, कुछ कठिन नहीं है ऐसा समझो। मान लो अभी तक आपको वेरिएबल बनाने आते हैं, वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालना आता है, ठीक है। मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 4 यूज़र हैं, एक का नाम है राहुल, एक का नाम रोहित, एक का नाम शुभम, एक का नाम श्याम। आपको उनको स्टोर कराना है। अब आप उनको कैसे स्टोर करा सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके पास अभी तक जितना आपने पढ़ा है उतनी नॉलेज का यूज़ करके आपको उसको स्टोर कराना है। तो कहोगे भैया अभी तक मैंने वेरिएबल्स पढ़े हैं, डेटा टाइप्स पढ़े हैं, उनका यूज़ करके मैं कर सकता हूँ। तो मान लो मैंने किया लेट के बाद मैंने कहा यूज़र 1, ठीक है, और मैंने कहा पहले अगर यूज़र का नाम है हमारे पास राहुल, ठीक है, तो मैं इस तरीके लिखूँगा राहुल। ओके, तो हम आपकी बात मानकर चलते हैं और इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। लेट अगर यूज़र हमारे पास दूसरा है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे यूज़र 2, ओके। और यहाँ पे अगर हमारे पास यूज़र का नाम है रोहित तो हम लोग लिख देंगे रोहित, ठीक है, ओके। अब रोहित का राहित नहीं लिखना है, हम लोगों को रोहित लिखना है। चलिए इतना तो हम लोगों को लॉजिकली पता है कि हम लोग ने इतना पढ़ रखा है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि हम लोगों को ना पता हो जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पे यूज़र 3 लिखता हूँ, और यूज़र 3 लिखने पर यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेक्स्ट नाम है शुभम, मैं अपना ही नाम रखता हूँ शुभम, ठीक है, ओके। काफ़ी अच्छा नेम है ये। अब लेट एक और यूज़र है हमारे पास यूज़र 4। तो 4 यूज़र हैं, हम लोगों ने चारों के लिए एक डिफरेंट वेरिएबल बनाया, ठीक है। यूज़र 1 के लिए यूज़र 1 नाम से बनाया, फिर रोहित के लिए यूज़र 2 नाम से, शुभम के लिए यूज़र 3 नाम से। अब हमको श्याम के लिए यूज़र 4 नाम से एक वेरिएबल बनाना पड़ा, ठीक है। अब ये यहाँ पे आप ध्यान दें कि ये जितने भी मैं नाम लिख रहा हूँ ये है क्या है, ये आपकी स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। नाम स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर आते हैं। स्ट्रिंग मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स आप बोल सकते हो। बाकी मैंने स्ट्रिंग पढ़ा रखा है तो आपने आई होप पढ़ रखा होगा कैसे क्या चीज़ें होती हैं, आपको पता है। तो यहाँ पर आपने 4 यूज़र के लिए 4 वेरिएबल बनाए, ठीक है। अब 4 वेरिएबल बने तो कुछ स्टोरेज भी मेमोरी में उन्होंने ली होगी। बट अब इनको अगर मैं कहूँ कि इनको प्रिंट कराओ तो प्रिंट कराने के लिए क्या करोगे, आप console.log का यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल। तो कहोगे भैया मान लो मैंने कहा रोहित को प्रिंट करा दो, तो आप यहाँ पर आओगे और यूज़र 2 डाल दोगे, ठीक है। इस तरीके यूज़र 2 आपने डाला और यहाँ सेमीकोलन लगाओगे। अब इसको करते हैं प्रिंट। इसी से एरे का टॉपिक क्लियर होने वाला है। जो नेक्स्ट बात मैं बोलूँगा बस उसको ध्यान से सुनना, आपको लगेगा यार एरे कुछ नहीं है, ठीक है। इंस्पेक्ट को मैं जाऊँगा, कंसोल ओपन करूँगा और यहाँ पे देखो रोहित प्रिंट होकर आ गया हमारे पास में, और ये देखो रोहित, ठीक है। अब हम लोगों ने यहाँ पर हमारे पास जिस तरीके से 4 यूज़र थे तो हम लोगों ने ये दिमाग लगाया कि 4 वेरिएबल बनाते हैं, उनके अंदर चारों का नाम डाल देते हैं। बट अगर मैं कहूँ कि मैं इन चारों का नाम एक वेरिएबल के अंदर डाल सकता हूँ, क्या कह रहे हो भैया, ये चारों का नाम आप एक वेरिएबल के अंदर डाल सकते हो, जी हाँ। और मैं प्रिंट कराने के लिए मैं चारों का नाम एक साथ प्रिंट करा सकता हूँ एक वेरिएबल का नाम यूज़ करके, और सिंगल सिंगल भी प्रिंट करा सकता हूँ। मतलब भैया कुछ समझे नहीं, देखो समझो ऐसे मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है, कुछ भी मान लो लेट लिखा, लेट लिखने के बाद मैंने कहा यूज़र्स, ठीक है, और मैं यहाँ पर चारों जितने भी हमारे पास 4 नाम थे मैं चारों को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दूंगा। देन मैं चाहूँगा तो चारों को एक साथ प्रिंट करा सकता हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो 1 बाई 1 बाई 1, ठीक है, प्रिंट करा सकता हूँ, ओके। और अगर मुझे उन चारों में से किसी का नाम चेंज करना हुआ, मान लो यहाँ पे राहुल था, यहाँ पे रोहित था, अब मुझे रोहित का नाम चेंज करना हुआ तो मैं उसको चेंज भी कर सकता हूँ पर्टिकुलर नेम के अंदर, ठीक है। मतलब एक वेरिएबल के अंदर 4 नेम दिए गए हैं और मैं किसी भी एक को अगर यहाँ पे चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। सही में, बिल्कुल सही में। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है आपकी एरे की मदद से। किसकी मदद से, एरे की मदद से। अब एरे भैया क्या है, जिस तरीके से आप सिंपल एक वेरिएबल का नाम लिखते हो और उसके अंदर एक वैल्यू स्टोर कराते हो तो इसको वेरिएबल बोलते हो, और जब इसी वेरिएबल के अंदर आप एक साथ 4 वैल्यू को स्टोर कराओगे तो इसको क्या बोलोगे, एरे बोलोगे। ठीक है भैया, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, अब बिल्कुल क्लियर होने जा रहा है। आपके सामने मैं प्रैक्टिकल चीज सामने रखने जा रहा हूँ, कैसे भैया क्या होगा देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जितना भी अभी तक लिखा हूँ उसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। लो भैया कर दिया। अब आते हैं हम लोग, ओ भाई साहब,
क्या करना है, कमेंट तो ये हो चुका है, हम लोग नीचे आते हैं फटाफट से यहाँ पे। अब ध्यान से देखना, मैंने लेट लिखा, लेट तो पता है वेरिएबल बनाने के लिए लिखते हैं, मैंने लिखा यूजर्स। अब आप कुछ भी लिख सकते हो, वेरिएबल में जैसे आप नाम लिखते थे वैसे ही एरे में भी लिखना होता है। यूजर्स की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल का निशान लगते ही लगता है, हाँ या ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाऊंगा, ऐसे सिंपल वाले स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद मैं लास्ट में सेमीकोलन तो लगाता ही हूँ। ये बन गया आपका एक एरे है। कहोगे हाँ भैया ये एरे है, बिल्कुल। जहाँ पर ये ब्रैकेट्स आ जाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, तो आप कह सकते हो ये एरे है, कंफर्म ये एरे, ठीक है। बट अभी इसके अंदर कुछ है नहीं, खाली है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एम्प्टी एरे। बट हम लोग को एम्प्टी रखने से तो कोई फायदा नहीं, डेटा रखना होगा, तो हम लोग रख सकते हैं। अब आपके पास नाम है, तो नाम स्ट्रिंग होता है, तो हम लोग को कोटेशन मार्क लगाने हैं डबल। मैंने कहा राहुल पहला नेम था, ठीक है, क्या थे, राहुल पहला नेम था, ओके। अब राहुल लिख लिया। जब आपने एक वैल्यू लिख ली, मतलब एक डेटा टाइप की एक वैल्यू लिख ली, आपने सेमीकोलन लगा देना है, ओके। देन आप दोबारा से डबल कोटेशन मार्क ओपन करें। अब आप कुछ भी दूसरा नाम लिख सकते हो, मान लो मैंने यहाँ रोहित लिखा, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। फिर मैंने क्या किया, सेमीकोलन के कॉमा लगा दिया, ठीक है, सेमीकोलन नहीं कॉमा लगाना, राहुल के बाद कॉमा लगा, फिर रोहित के बाद कॉमा लगा। अब शुभम लिखना है तो फिर मैंने कोटेशन मार्क ओपन किए, ओके, ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद मुझे एक चौथी वैल्यू ऐड करनी है, मैंने कॉमा लगा दिया, उसके बाद SHYAM श्याम, ठीक है। और इसको ध्यान से देखें तो हम लोगों ने इसमें कोटेशन मार्क नहीं ऐड किया, तो ये वाइट दिख रहा है, तो हम लोग को क्या करना होगा, कोटेशन मार्क ऐड करना होगा, ठीक है। ये हमारी VS कोड की थोड़ी सी खासियत होती है कि हम लोग को पहले से ही अंदाजा लग जाता है कि कहीं कुछ मिस्टेक करी। ये अब एक कंप्लीट एरे विथ डेटा बन चुका है, मतलब इसके अंदर डेटा पड़ा हुआ है। डेटा हमारा स्ट्रिंग टाइप का है और हम लोगों ने यहाँ पे 4 वैल्यूज़ को एक साथ स्टोर कराया हुआ है। कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो भैया ये एरे, हाँ इसी को एरे कहते हैं। ये एक डेटा आप स्ट्रक्चर बोल सकते हो। देखो यहाँ पे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, हम लोग एक लीनियर वे में चल रहे हैं, मतलब बिल्कुल ऐसे एक लाइन से, और उसमें उन्होंने डेटा को एक साथ काफ़ी अच्छे से रखा हुआ है, ऑर्गेनाइज किया हुआ है, ठीक है। अब भैया इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, मैं बता देता हूँ, बट मैं बताने से पहले आपसे कह दूंगा कि वो दूसरा तरीका आपको यूज़ नहीं करना है। सबसे ज़्यादा 99% यूज़ किया जाने वाला यही तरीका है। आप कोई कोर्स देखोगे उसमें भी यही तरीका बताया जाएगा, बट जावास्क्रिप्ट में एक दूसरा तरीका एरे बनाने का दिया गया है, तो मैं आपको बस इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि अगर कहीं इंटरव्यू में पूछते हैं तो आप बता सको, पर यूज़ यही तरीका किया जाएगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आपने लेट लिखा, सब चीज़ें सेम करनी, लेट लिखा, लेट लिखने के बाद एक वेरिएबल का नाम आपको रखना है। अब देखो यहाँ पे ये है एक वेरिएबल, पर इसको हम लोग एरे बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल डेटास हैं। अगर सिंगल होता तो सिर्फ वेरिएबल बोल सकते थे, पर जब मल्टीपल डेटा है तो हम लोग इसको एरे बोल देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग को एक एरे नाम रखना है, तो मान लो मैं यहाँ पे एरे का, मान लो एरे का नाम यहाँ पे वैल्यू रख लेता हूँ, ठीक है। इक्वल का निशान लगा देना है। इक्वल निशान लगाने के बाद में ध्यान दें कि यहाँ पे आपको न्यू लिखना है, NEW न्यू, फिर आपको कैपिटल में ARAY, ठीक है, और पैरेंथेसिस ब्रैकेट बनाने। पैरेंथेसिस ब्रैकेट बनाने पर इस तरीके से अब इसके अंदर भी आप डेटा रख सकते हो। तो मैं इस डेटा को कर लेता हूँ कॉपी, Ctrl+C, और इसी के अंदर कर देता हूँ Ctrl+V। ये भी एक तरीका है, ये एरे बनाने का फॉर्मेट नंबर 1 है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका फॉर्मेट नंबर 1 है, और मैं ये बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको पहले ही वाला तरीका यूज़ करना है, ठीक है। क्या यूज़ करना है, पहले ही वाला तरीका यूज़ करना है, क्योंकि हर जगह आप 99% देखेंगे तो यही तरीका देखने को मिलेगा। बट कुछ जगह पे अगर आपको कहीं पर पहले का कोई कोड लिखा है या फिर कहीं कोई आपसे एग्ज़ाम में इंटरव्यू में पूछता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दूसरा तरीका भी एक एरे बनाने का है। यही एक होती कि एक वो यूज़र जो नॉर्मल मतलब सीखे हुए हैं, और एक वो डेवलपर, एक वो प्रोग्रामर जिसने अच्छे से चीज़ों को सीख रखा है, तो उसको नॉलेज होती है कि हाँ भैया इस तरीके से भी एरे बनता है। बट ये मेरे हिसाब से बिल्कुल मज़ेदार नहीं है। मुझे तो सबसे सिंपल ये लगता है कि लेट यूज़र्स, एक वेरिएबल मतलब एरे बनाया, उसके अंदर पैरेंथेसिस ब्रैकेट में सारे डेटा डाल दिए, ओके। तो भैया इतना तो आपको क्लियर है। यहाँ पे हम लोग ने बताया कि एरे बनता कैसे, मतलब एरे डिक्लेयर कैसे होता है। अब बात है कि एरे को हम लोग को कंसोल में प्रिंट कैसे कराना है। अगर एरे के अंदर जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनको ये कैसे प्रिंट करा सकते हैं, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, console.log करेंगे, तो ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। ये किया console.log, Ctrl+C, ओके। अब देखो जैसे ये यहाँ तक तो आपने console.log लिख दिया। अब आकर आपको सारी वैल्यूज़ प्रिंट करानी है, राहुल, रोहित, शुभम, श्याम, ठीक है। तो आपको ये यूज़र जो वेरिएबल है इसका नाम लिख देना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ USERS, यूज़र्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा
और यहाँ पे देखूंगा सारे प्रिंट हो चुके हैं। राहुल प्रिंट हुआ, रोहित प्रिंट हुआ, शुभम प्रिंट हुआ, श्याम प्रिंट हुआ। ठीक है, इसको आप ओपन भी कर सकते हो तो एक लिस्ट वाइज ओपन हो जाएगा। अब मैं आपसे एक यहाँ पे चीज़ बताऊंगा, जैसे अगर आप कहो कि भैया पर्टिकुलर आपने कहा था कि एक वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हैं, कि मतलब यूजर्स के अंदर 4 वैल्यू हैं, तो अगर हमको रोहित को सिर्फ प्रिंट कराना है तो कैसे कराएंगे। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जावास्क्रिप्ट में एक चीज़ होती है इंडेक्स नाम से। मैंने कल की वीडियो में जो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन की वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि जावास्क्रिप्ट में एक चीज़ होती है इंडेक्स नाम से। हर चीज़ का एक अपना इंडेक्स होता है, मतलब उस पोजीशन का एक नंबर होता है। वही चीज़ यहाँ पर भी है, इंडेक्स। अगर कुछ लोगों को नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बता दूं कि इंडेक्स क्या है, किस तरीके काम करता है। अगर किसी ने स्ट्रिंग वाली वीडियो देख रखी है तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता होगा। तो आपको स्ट्रिंग में पता है, अब एरे में भी मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो बस जस्ट मी गिव 1 सेकेंड। देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ शुभम, SHUBHAM, ये एक स्ट्रिंग है। ठीक है, मतलब एक टेक्स्ट है। अब इसमें भी इंडेक्सिंग होती है, मैंने पिछली वीडियो में बताई थी। इंडेक्सिंग कौन सी होती है जावास्क्रिप्ट में? जीरो बेस इंडेक्सिंग, सॉरी इंडेक्सिंग। ठीक है, जीरो बेस इंडेक्सिंग। इसमें एस के नीचे आपको जीरो होता है। अब ये नहीं मैं एस के नीचे बोल रहा हूँ, कोई भी अगर स्ट्रिंग है यहाँ पे तो स्टार्टिंग किससे होती है? जीरो से होती है। ये आपकी स्टार्टिंग है जीरो से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो अगर कोई पूछता है कि इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है, तो इंडेक्स नंबर 2 पे क्या है? यू है। इंडेक्स नंबर 5 पे क्या है? तो इंडेक्स नंबर 5 पे क्या है? ए है। तो इस तरीके से हर लेटर की उसकी इंडेक्सिंग होती है, और उसकी इंडेक्स के मदद से आप उस लेटर को निकाल सकते हो, प्रिंट करा सकते हो। मैंने कल की वीडियो में दिखाया था। आप चाहें तो अगर आप इंडेक्स 4 डालते हैं तो एच प्रिंट हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये क्या थी? स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग थी। ओके, ये तो आपको पता है कि स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग थी। अब इसी तरीके एरेस की भी अंदर इंडेक्सिंग होती है। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट और दिखाता हूँ कैसे होती है। ओके, क्या ये काम हुआ है? इसको करते हैं इस तरीके से। चलिए अब मैं आता हूँ यहाँ पर नोटपैड में और इसको क्या करता हूँ, पेस्ट। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसको बड़ा करने की कोशिश की, ये लो। यहाँ पर देखो ये तो एक वेरिएबल बना है, ये लेट लिखा है, इतना पता है। अब राहुल, रोहित, शुभम, श्याम टोटल कितनी है? 4 है। अगर इनकी काउंटिंग की जाए, काउंटिंग करने पे क्या आएगी भैया? 1 2 3 4। तो जब 4 आइटम है तो काउंटिंग तो 4 आएगी, पर हमको काउंटिंग नहीं करनी, ध्यान देना, हमको इनकी इंडेक्सिंग करनी। और इंडेक्सिंग किससे स्टार्ट होती है? ऑलवेज जावास्क्रिप्ट में 0 से स्टार्ट होती है। तो करो भैया, 0 1 2 3। अब अगर हमको रोहित को प्रिंट कराना है सिर्फ, तो हमारे पास इंडेक्स क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, अगर रोहित को सिर्फ प्रिंट कराना है तो आपको सबसे पहले वेरिएबल का नाम लिखना है यूजर्स, उसके बाद ये ब्रैकेट्स जो बने हैं इनको आपको लिखना है कंसोल के अंदर, और इंडेक्स का नंबर डाल देना है। तो अगर मैंने कहा रोहित को प्रिंट कराना है तो मैंने 1 डाल दिया। ठीक है, अगर हमको शुभम को प्रिंट कराना हो तो यहाँ पर 2 डाल देते हैं। तो ये चीज़ एक बिल्कुल आप नोट पॉइंट बना लें कि 0 से इंडेक्सिंग होती है, कभी भी 1 से ना करना। और ये गलती मेरे से भी बचपन से होती है, ये जब से मैं जावास्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ। मतलब ऐसे नहीं होगी कि कोड में होगी, गिनती गिनने में हो जाती है। ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है इसको, अगर होती भी है तो आपको ये नहीं सोचना मेरे से हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वो चीज़ें आगे चल के सही हो जाएंगी। तो 0 1 2 3, ठीक है, हमेशा 0 से काउंट करो। और एक चीज़ देखना कि जिनकी जो काउंटिंग है, आइटम्स कितने? 4 है, और इंडेक्सिंग कितनी आई? 3 तक आई, तो हमेशा एक माइनस में रहती है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब अगर हमको यहाँ पे रोहित को प्रिंट कराना है तो हमको बस यहाँ पे क्या करना होगा? ब्रैकेट्स बनाने होंगे, हाँ या ना? बना दिए। इसके अंदर क्या डालना होगा? इंडेक्स नंबर। रोहित का इंडेक्स नंबर क्या है? अगर ये 0 पे है, राहुल 0 पे है, तो रोहित किस पे होगा? 1 पे होगा। तो यहाँ पे हम लोग 1 डाल देते हैं। अब देखो मैं आया, यहाँ पे रोहित प्रिंट हो गया। अगर मुझे शुभम को प्रिंट कराना है तो क्या होगा? इंडेक्स क्या होगा इसका? 2 होगा। ठीक है, तो मैं इसकी इंडेक्स 2 डाल देता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, शुभम आ गया। अगर मुझे यहाँ पे श्याम को प्रिंट कराना है तो इसकी इंडेक्स क्या होगी? 3 होगी, तो श्याम आ जाएगा। इस तरीके से आप पर्टिकुलर एरे के अंदर कोई भी आइटम को उसकी इंडेक्स की मदद से प्रिंट करा सकते हैं। तो इंडेक्सिंग का मेथड आपकी स्ट्रिंग्स पे भी अप्लाई होता है, एरेस पे भी अप्लाई होता है। यहाँ तक क्लियर? अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया, मैं आपको एक थोड़ा सा दे देता हूँ कि हाँ आपको पता हो। ठीक है, आपने सीखा कि भैया एरेस क्या होते हैं, एरेस बनाए किस तरीके से जाते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भैया 2 तरीके होते हैं। एक तो ये तरीका था, एक और तरीका बताया जिसका यूज़ नहीं करना है। फिर उसके बाद में आपने जाना कि हम लोग एरेस को प्रिंट किस तरीके कराते हैं। उसके बाद आपने ये जाना कि एरेस के अंदर पर्टिकुलर किसी चीज़ को प्रिंट कैसे कराते हैं, जिसमें आपने इंडेक्सिंग के बारे में जाना।
अब आगे बात करते हैं। देखो एक एरे ही एक ऐसी चीज है जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि आप सभी डेटा टाइप को एक साथ स्टोर करा सकते हो। क्या मतलब भैया, मैं बताता हूँ। जैसे अगर आप देख रहे हो कि अभी हम लोग ने सिर्फ एरे के अंदर स्ट्रिंग्स डाली हुई हैं, हाँ या ना, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे एक मान लो एरे बनाता हूँ लेट वैल्यू नाम से, ठीक है, किस नाम से, वैल्यू नाम से, ओके। आप ध्यान से देखो, इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटास डालूंगा, ठीक है। मैंने इस तरीके से ब्रैकेट्स बनाए, मान लो मैंने डाला 25, ये क्या है, एक नंबर डेटा टाइप। नंबर के अंदर भी दो तरीके के होते हैं, ये इंटीजर है। अब फ्लोट डालेंगे, फ्लोट डेटा टाइप में क्या होता है 0.02, जिसमें पॉइंट वाली वैल्यूज होती हैं, वो फ्लोट डेटा टाइप, ठीक है। कॉमा लगा दिया। अब इसके अंदर क्या है, मान लो इसके अंदर हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप डाल देते हैं, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप VLUE, ठीक है। मैंने वैल्यू लिख दिया, या फिर इसके अंदर मैं अपना नाम भी लिख सकता हूँ SHUBHAM, ओके। स्ट्रिंग की क्या पहचान है, डबल कोटेशन मार्क लिखा है। और इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, ट्रू एंड फॉल्स भी डाल सकते हो, पर उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये कहने का मतलब है कि एरे के अंदर आप एक समय पर मल्टीपल डेटा स्टोर करा सकते हो और इसको प्रिंट भी कराया जा सकता है। मतलब कोई वो नहीं है कि ऐसा खास नहीं है कि यहाँ पे प्रिंट नहीं कराया जा सकता है। देखो मैं अगर इसको console.log को कॉपी करके यहाँ पे लाता हूँ और मैं यहाँ पे बस क्या करता हूँ, उस एरे का नाम डाल देता हूँ जिसको प्रिंट कराना है। मुझे सारे डेटा एक साथ प्रिंट कराने हैं, तो मैंने पूरा एरे का नाम डाल दिया ये, ठीक है। अब यहाँ पे कंसोल पे गया तो देखो 25 0.02 और शुभम प्रिंट हो गया। अब अगर इसको ओपन करते हो तो इनकी इंडेक्सिंग दिख जाएगी। 25 पे क्या है, 0 इंडेक्सिंग, 0.02 पे क्या है, 1 इंडेक्सिंग, और शुभम पे क्या है 2 इंडेक्सिंग, ठीक है। अब देखो टोटल लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ बता रहा है 3, ठीक है। और ये क्या इंडेक्सिंग क्या होती है, इसकी पोजीशन होती है, ठीक है। आपको क्लियर हो गया यहाँ तक का, तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अब एक और छोटी सी चीज़ें मैं बता देता हूँ। जैसे अगर वेरिएबल्स थे, मान लो मैं थोड़ी देर के लिए इनको, जो मैंने ये लिख रखे हैं एरे को, इनको हटा देता हूँ, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे यूज़र 1 की वैल्यू क्या है, राहुल है, पर मैं राहुल की जगह राम डालना चाहता हूँ, तो कैसे डाल सकता हूँ। तो कहोगे भैया बहुत सिंपल है, क्या करना है, जो यूज़र 1 है, मान लो यूज़र 1 है, उसकी वैल्यू के अंदर भैया आप राम डाल दूँ, कोई प्रॉब्लम। अगर मैं ये कर दूं राम, तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं हो सकती है। और मैं यहाँ से अगर इसको चाहूँ तो थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ और प्रैक्टिकली देख भी लेता हूँ कि ये चीज़ हो भी रही है या फिर नहीं भी हो रही है। तो यूज़र 1 की वैल्यू को हमको शो करना है, तो राम आ गया। पहले क्या था, पहले था राहुल। बट अगर एरे में यही चीज़ मैं कहूँ, तो एरे में पॉसिबल कैसे हो सकती है, आइए दिखाता हूँ। एरे में पॉसिबल ऐसे हो सकती है कि अगर मान लो रोहित लिखा है, रोहित की जगह मैं मोहन लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो किस तरीके लिख सकता हूँ, सबसे पहले आपको उस एरे का नाम लिखना है। तो मैंने कहा एरे का नाम है यूजर्स, ठीक, लिख दिया। यूजर्स लिखने के बाद में इक्वल का निशान लगाया, सॉरी इक्वल का निशान नहीं लगाना है आपको, सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। अब रोहित की इंडेक्स डालो, रोहित किस इंडेक्स पे है, 1 पे, तो मैंने 1 डाल दिया। अब उसके बाद इक्वल का निशान लगाओ, ठीक है, लगा दिया। लगाने के बाद में अब आपको जो वैल्यू वो उस स्थान पे डालनी है वो आप डाल सकते हो। नंबर डालनी, नंबर डाल दो, स्ट्रिंग डालनी तो कोटेशन मार्क मैंने लगाया मोहन, राइट, और यहाँ सेमीकोलन। अब देखो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूँ सारे यूजर्स का डेटा, यूजर्स ओके, तो क्या आएगा, यहाँ पे राहुल मोहन, जहाँ पे रोहित था वहाँ पे मोहन हो गया। इस तरीके से आप उनकी इंडेक्स के अंदर कोई भी डेटा जो रखा हुआ है उसको चेंज कर सकते हो। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। ये था आपका एरे, जहाँ पर आपने एरे बनाना सीखा, मतलब डिक्लेयर करना सीखा, एरे के अंदर क्या क्या टाइप्स होते हैं वो आपने जाना, एरे प्रिंट कैसे कराते हैं ये आपने जाना, और एरे के अंदर पर्टिकुलर किसी डेटा को चेंज कैसे करते हैं ये जाना। इंडेक्स वगैरह तो नॉर्मल चीज़ें थी। ये एरे के अंदर एक वीडियो थी। अब हम लोग कल एक वीडियो लेकर आ रहे होंगे जहां पर ऑपरेशंस इन एरे बताएंगे। मतलब एरे के अंदर भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे स्ट्रिंग के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस होते थे मैनिपुलेशन करने के लिए, बहुत सारे मैंने चीज़ें बताई थी, बहुत सारे फंक्शंस बताए थे मैंने। उसी तरीके से एरेस के अंदर भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जो हम लोग एरेस के अंदर करते हैं। क्या करते हैं, कोई भी डेटा निकालते हैं, कोई भी डेटा डालते हैं, इस तरीके के ऑपरेशंस होते हैं। तो वो कल एक लंबी सी वीडियो बनेगी, वन शॉट वीडियो, जहां पर हम लोग एरेस के अंदर जितने तरीके के ऑपरेशंस, फंक्शंस, इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं उनको हम लोग बिल्कुल अच्छे से समझ रहे होंगे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं। अब एग्जाम
पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, किसी को डिफिनेशन चाहिए एग्जैक्ट, तो मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिख के रखा हूँ, इसको भी थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। वैसे ऐसे तो आपको प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा, पर कुछ बच्चे होते हैं ना कि एग्जाम में डिफिनेशन अगर मान लो किसी ने पूछ दी, बाई चांस वैसे पूछा नहीं जाता है, फिर भी मैं आपको बता दूँ। देखो इन जावास्क्रिप्ट में एन एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर, जावास्क्रिप्ट में एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है डेट अलाउज, जो कि अलाउ करता है यू टू स्टोर अ कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। कलेक्शन ऑफ वैल्यूज मतलब एक से अधिक वैल्यूज। जैसे यहाँ पर देखो एक समय पे हम लोग मोहन, शुभम, श्याम, राहुल, ठीक है, एक से अधिक वैल्यूज को स्टोर करा रहे हैं, ठीक है, तो एक से अधिक वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो। और एलिमेंट्स को भी, वो तो हम लोग एक तरीके से वैल्यूज और एलिमेंट्स एक ही चीज आप मान के चले। दीज एलिमेंट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, ये एलिमेंट्स डिफरेंट डेटा टाइप्स के भी हो सकते हैं। जो हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था यहाँ पे हटा दिया, जिसमें हम लोगों ने एक नंबर वैल्यू लिया था, एक फ्लोट वैल्यू लिया था, एक स्ट्रिंग वैल्यू लिया था। मतलब एक एरे के अंदर आप डिफरेंट डेटा टाइप्स स्टोर करा सकते हो, जिसमें नंबर भी हो सकता है, स्ट्रिंग्स भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट्स आगे आपको पता चल जाएगा, वीडियोज आएंगी क्या होता है, ठीक है। एरे के अंदर एरेज आर स्टोर, और एरेज और ऑर्डर्ड, मतलब एक ऑर्डर में स्टोर करा सकते हो, मतलब एक ऑर्डर्ड होता है, मतलब एक लीनियर वे होता है। विच मीन्स ईच एलिमेंट हैज अ स्पेसिफिक पोजिशन, जिसमें हर एलिमेंट की एक अपनी स्पेसिफिक पोजिशन होती है और इंडेक्स होती है भैया। एरे के अंदर इंडेक्स तो अभी बताया कैसे, 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। यू कैन एक्सेस एंड मैनिपुलेट द एलिमेंट्स, आप उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो एंड मैनिपुलेट कर सकते हो इन एरे यूजिंग देयर इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर का यूज करके, ठीक है। आप इंडेक्स नंबर का यूज करके उनको चेंज कर सकते हो। स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0 से स्टार्ट होता है, आपको मैंने अभी बताया 0 बेस इंडेक्सिंग होती है। फॉर द फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट 0 से स्टार्ट होता है। एरे इन जावास्क्रिप्ट आर वर्सेटाइल एंड वाइडली यूज्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डेटा इन योर कोड। अगर आपको अपने कोड के अंदर डेटा को स्टोर ऑर्गेनाइज वे में, मैनेजिंग वे में रखना है, तो एरे बहुत ज़्यादा वाइडली यूज किया जाता है। कितनी सिंपल सी डिफिनेशन है, मेरे को लगता है कि इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि आप लोगों को कठिन लगे, बहुत सरल है। आप चाहें तो इसको कहीं नोट डाउन कर लें, नहीं तो मैंने नोट्स तो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, आप जाएं वहाँ पे मैंने एक AI चैटबॉट से सारे नोट्स बनवाए हैं, बैठकर देखें जाके कैसे बने, एंजॉय करें। कहाँ पर है भैया टेलीग्राम चैनल की लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन में। वीडियो कैसी लगी ये आप लाइक करके और कमेंट में अपना फीडबैक शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्स नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। जनाब आज वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।